आज हम लोग सीखने वाले हैं चार्ट रीडिंग कि चार्ट को कैसे रीड किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बाई का पोजीशन बना लेते हैं, उसके बाद हम अपना चार्ट रीडिंग आप लोग को बता रहे हैं कि किस तरह से हमें चार्ट को रीड करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे एक बाई का पोजीशन बनाते हैं, बाई करेंगे, है ना। तो एक मिनट यहाँ पे बाई कर लेते हैं। यहाँ पे बाई कर लेते हैं, हाँ चलो यहाँ पे बाई कर लेते हैं। बाई करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना टारगेट को सेट करेंगे। तो टारगेट हम यहाँ पे कितना रख सकते हैं, देखिए अगर चार्ट के अनुसार हम देखें तो स्पोर्ट चार्ट में हम यहाँ पे 200 पॉइंट का हम अपना इजीली तरीका से रख सकते हैं, और यहाँ पे हम छोटा सा एसएल दे सकते हैं 70 या 50 पॉइंट का, 50 से 60 पॉइंट का। चलिए 50 से 60 पॉइंट का हम यहाँ पे एसएल रख दिया हूँ, और मेरा जो टारगेट है वो 200 पॉइंट का है, यानी कि 3 गुना ज़्यादा है। समझ गए? यहाँ पे मेरा प्रॉफ़िट कितना है? अपना एसएल को देखेंगे तो 3 गुना ज़्यादा हम रखे हैं। तो आप इस तरह से अपना टारगेट को रखेंगे तो क्या होगा कि आपका 10 अगर ट्रेड करते हैं, 5 ट्रेड लॉस जाता है, 5 ट्रेड प्रॉफ़िट जाता है, तो भी आप प्रॉफ़िट में ही खड़े रहेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया कि मैंने यहाँ पे बाय कर लिया है, कॉल साइड मैंने यहाँ पे पोज़ीशन बना लिया है। अब इसके पीछे का चार्ट को देखते हैं कि हम किस तरह से चार्ट को रीड किए और यहाँ पे बाय का पोजीशन बनाया। देखिए सभी को लाइव यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि लाइव यहाँ पे जो मार्केट चल रहा है उसके ऊपर मैं चार्ट रीडिंग करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए चार्ट रीड करना हो तो लाइव करके दिखाइए। देखिए बना हुआ चार्ट में कोई भी कर सकता है रीड, है ना, कोई भी बता सकता है ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन चलती हुई मार्केट में लाइव ट्रेड करना और लाइव प्रिडिक्शन करना, लाइव चीज़ों को एक्सप्लेन करना बहुत ही कठिन होता है ना? इसलिए जिनको नॉलेज है वो आसानी से कर सकता है, जिनको नॉलेज नहीं है वो क्या करते हैं, प्रीवियस मार्केट जो बना हुआ चार्ट में मार्केट में प्रिडिक्शन करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मार्केट को हम किस तरह से रीड किए। सबसे पहले देखिए हमें अगर आज ट्रेड करना है तो कल का जो मार्केट है उसे थोड़ा बहुत देखना होता है। तो मार्केट में अगर हम देखें तो क्या किया मार्केट यहाँ पे, देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मार्केट किया क्या है, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे देखिए मार्केट क्या किया कि मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट को नीचे ब्रेक कर दिया, यानी कि जितने यहाँ पे लोग बाय किए होंगे, वो क्या होंगे, फँस गए और यहाँ पे अपना एसएल देके चले गए। फिर मार्केट यहाँ पे एक बाय ज़ोन बनाया, तो इस बाय में ज़्यादातर मार्केट में बायर से काम नहीं कर पाया होगा, क्योंकि इस तरह का मामला जब पहले हो जाता है, तो लोगों को डर लगता है, इसलिए यहाँ पे लोग बाय नहीं किए। अब इसलिए यहाँ पे लोग जो ऊपर से सेल किए हैं, उन लोग क्या है मार्केट में, इन लोग का एसएल पड़ा हुआ है। तो इसलिए ऑपरेटर चाहेगा कि इन सेलरों को निकाल के इनका एसएल को ले लिया जाए और प्रॉफिट बना लिया जाए। तो जो ऑपरेटर चाहता है, वही चीज़ को आपको पकड़ना होता है कि ऑपरेटर जो करना चाहता है, उसे आपको पता होना चाहिए। तो ऑपरेटर इन सभी बायर सेलरों का जो कल का डेट में सेल किया है, उसको अपना टारगेट बना रहा है। इसलिए हम अपना कॉल साइड में प्रॉफिट बनाए हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट करने से पहले हमें एसएल तलाशना होता है कि लोगों का पोजीशन कहाँ पे है, कहाँ पे जाएगा तो लोगों को डर लगेगा, और उसी को अपना टारगेट बनाना होता है। समझ गए? उसी को टारगेट बनाना होता है, और वही मैंने यहाँ पे किया है। कि जो लोग डर रहे हैं, तो कौन यहाँ पे डर रहा है, तो सेलर डर रहा है। सेलर क्यों डर रहा है? क्योंकि अगर मार्केट ऊपर आया तो उनका एसएल चला जाएगा, तो इसलिए मार्केट में सेलर को डर है, और इसीलिए हम डर को ही हम अपना टारगेट बनाते हैं। तो डर अभी किसको है? सेलर को है। क्यों है? क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे उनका पोजीशन बना हुआ होगा, यहाँ पे उनका एसएल होगा, तो इसलिए ये मार्केट यहाँ तक जाएगा। अब देखिए आप बोलेंगे कि इसको आप अपना टारगेट क्यों नहीं बनाए, इसका हाई को, तो हम इस तरह से काम नहीं करते हैं, क्योंकि हाई से पहले ही मार्केट क्या करता है, मुड़ जाता है, क्योंकि आप रखते हैं हाई में अपना टारगेट, तो टारगेट अचीव यहाँ जाएगा मार्केट, आप सोचेंगे निकल जाएँगे, तो उससे पहले मुड़ेगा और आपका लॉस करवाएगा मार्केट। इसलिए हम उससे पहले ही मार्केट को लेने की कोशिश करते हैं, और इतना में मेरा काम बन जाएगा, है ना? तो अभी देखिए मार्केट अभी कंटिन्यू ऊपर ही जाएगा। मार्केट के पास कोई चॉइस नहीं है नीचे आने का, मार्केट के पास चॉइस है ऊपर जाने का। इसलिए हम लोग मार्केट में क्या कर रहे हैं, बाय किए हैं, और बाय करके हम अभी मार्केट में वेट कर रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट जल्दी यहाँ पे मार्केट दे दे। देखिए यहाँ पे ईज़िली है मार्केट को पकड़ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे आज का चार्ट को, है ना, कि किस तरह से हम इसे रीड कर सकते हैं। तो देखिए पहला कैंडल देखिएगा तो यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, यहाँ क्लोज किया, लेकिन मार्केट वीक यहाँ तक बनाया। कहाँ तक बनाया? यहाँ तक वीक बनाया। तो इस वीक में क्या होता है कि इसी में लड़ाई होता है। बायर सेलर का इसी में लड़ाई होता है ना? आप कभी भी वीक को आप गौर नहीं करते होंगे या वैल्यू नहीं देते होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यू वीक का होता है। अगर ये वीक नीचे की तरफ है तो समझ लीजिए यहाँ पे लास्ट टाइम में अगर मार्केट ऊपर चला गया, तो यहाँ पे अपना बायर कुछ ना कुछ
पैसा लगाया है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए और अगला कैंडल जब बन जाता है तो हमें कन्फर्मेशन दे देता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे बाय क्यों नहीं करते हैं? देखिए मार्केट में यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया और ऊपर ब्रेक किया। ऊपर ब्रेक किया इस तरह से और नीचे सपोर्ट है, तो सपोर्ट देखकर लोग यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे लोग बाय करेंगे और यहाँ पे अपना एसएल लगा देते हैं। तो मार्केट उन एसएल को लेने के लिए नीचे आता है और नीचे जब आता है तो सभी का एसएल कट जाता है, फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, तब हमें एक अच्छा सेटअप दिखता है तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं बाय कर लेते हैं। अब बाय करने के बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं कि मेरे डायरेक्शन में मार्केट कितना जा चुका है। अब लगभग 50% मेरा प्रॉफिट मिल चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है जो कि जैसे यहाँ पे अभी जो सेलर सेल किया होगा और अपना एसएल रखा होगा, उनको मार्केट क्या करेगा, इनका एसएल को खाएगा तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब बायर या जो ऑपरेटर होता है वो किन्हीं का एसएल को काटने के लिए इधर-उधर पैसा लगाता है। तो आपको उसी को टारगेट करना होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, बायर ने सेलर यहाँ पे ऑपरेटर सेलर जितने थे उनका उनको अपना टारगेट बनाया है सेलर का एसएल को, तो हम उसी एसएल को अपना टारगेट बनाए हैं। तो हम क्या किए, ऑपरेटर का साइकोलॉजी को लेके अपना काम करने की कोशिश किए कि ऑपरेटर का सोच है कि मार्केट को ऊपर ले के जाना है, क्योंकि जितने भी सेलर कल का डेट में सेल किए हैं उनका अभी पोजीशन बाकी है और एसएल पड़ा हुआ है। समझ गए? अब इसे हम ड्राइंग करके समझाते हैं जिससे आपको और क्लियर पता चल जाए। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे इस तरह से मार्केट नीचे आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या एसएल होगा किसका? सेल यहाँ पे किया होगा, यहाँ पे किया होगा मार्केट में, उनका एसएल पड़ा हुआ होगा यहाँ पे। तो इन एसएल को टारगेट करता है ऑपरेटर। इसलिए अगर आपको यहाँ पे मार्केट अच्छा मिल रहा है सेटअप, बाय करने का मौका दे रहा है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये इनका एसएल कटेगा, वही आपका टारगेट होगा। तो देखिए हम यहाँ पे अपना टारगेट को अचीव कर लिए हैं और लाइव मार्केट में अचीव करके आपको दिखा चुके हैं और वो भी जहाँ से मैंने बाय किया मार्केट वहाँ से नीचे नहीं आया। तो इसे ही कहते हैं चार्ट रीडिंग करना। अगर आप चार्ट रीडिंग अच्छे तरीक़ा से कर लेते हैं तो प्रॉफिट बनाना बहुत ही आसान हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे हम निकल सकते हैं, अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो अचीव कर दिया मार्केट, है ना? दे दिया है मार्केट, तो अब हमें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। लगभग 200 पॉइंट मैंने यहाँ पे अचीव कर लिया है। अब मुझे मार्केट यहाँ से आए, नीचे आए, ऊपर जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे मार्केट मुझे जो देना था वो दे चुका है। ओके, दे चुका है तो अब यहाँ पे मुझे ज़्यादा अब लालच मार्केट में नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में जब तक आप लालच नहीं छोड़ेंगे प्रॉफिट नहीं बनेगा। चलिए हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही मार्केट यहाँ पे एक वीक वाला कैंडल बनाया, हम अपना टारगेट को बुक कर लिए, है ना? और यहाँ पे मार्केट और ऊपर जाएगा, क्योंकि इस तरह का कैंडल जो बनता है ना, वो उसके ऊपर फिर से मार्केट जाता है। क्योंकि देखिए इस तरह से 3 बार कैंडल बनता है तो लोग यहाँ पे सेल करके, जैसे यहाँ पे सेल कर देते हैं लोग, तो फिर से मार्केट ऊपर ऊपर चला जाता है, तो ये भी कैंडल को कवर करके मार्केट फिर से ये ऊपर ही जाएगा और आज मार्केट इस तरह से करते ही रहेगा। समझ गया? तो ये चीज़ को आपको देखना होता है। समझ गए? अगर ये मार्केट यहाँ पे ज़्यादा देर रुकता है और फिर से ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो अगला क्या टारगेट होगा, इन बायर को टारगेट कर सकता है मार्केट और ये नीचे कंटिन्यू आ सकता है। समझ गए? इन सभी बातों को आपको ख्याल रखना होता है। सभी बातों को ख्याल कर रखना होता है। अब तब जाके आप पैसा बना सकते हैं दोस्तों। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग चार्ट रीडिंग को ज़्यादा ध्यान दें, चार्ट को देखने की कोशिश करें, क्योंकि जहाँ पे एसएल होगा वहीं पे मार्केट जाएगा। देखिए नीचे कुछ भी एसएल नहीं था, मार्केट नीचे नहीं आया और मार्केट यहाँ पे अपना एसएल बना चुका था और पहले से ही बना हुआ है, तो मार्केट कंटिन्यू इसको किया। तो इस तरह से आप चार्ट को रीड करेंगे और मैंने यहाँ पे एक अच्छा सेटअप देखा, सेटअप में बाय किया दोस्तों, और जैसे ही बाय किया मार्केट मुझे एक भी लॉस नहीं दिखाया। ओके? एक भी लॉस नहीं दिखाया और सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे प्रॉफ़िट दिखा के मुझे अपना टारगेट हिट कर दिया। तो ये होता है चार्ट रीडिंग। आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो सिंपल तरीका से देखने से चार्ट को नहीं बनता है काम। आपको पूरा जी-जान लगाना पड़ता है, पूरा साइकोलॉजी को देखना पड़ता है। बायर क्या कर रहा है, सेलर क्या कर रहा है, सेलर का पोज़ीशन कहाँ है, वो भी देखना होता है। अगर मान के चलते यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ सेलर काम किया है, तो इनको ऑपरेटर क्या कर सकता है, टारगेट कर सकता है और यही हमेशा होता है। इसलिए आपको यहाँ पे काम करना है, जहाँ पे ऑपरेटर काम कर रहा है। तो ऑपरेटर जहाँ पे आपको काम करता हुआ दिखाई देगा, अगर उसे आपको जानना है, अच्छे तरीक़ा से सीखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए, हम यहाँ पे लाइव चीज़ों को बताते हैं, कभी भी बने हुए चार्ट में हम ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते हैं, क्योंकि ये पुराना खेल है लोगों का कि बने हुए चार्ट पे आपको प्रेडिक्शन करके बता देते हैं। लेकिन मेरा काम यहाँ पे ये है कि आपको लाइव मार्केट में किस तरह से प्रिडिक्शन करना है वो सिखाने का है।
अगर आप इस चीज़ को सीख जाते हैं तो मार्केट में आप पैसा ईज़िली बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको अगर पकड़ना है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अगर आप ट्रेडिंग सीखने का ज़्यादा ही सीरियस हैं, तो हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके हमें जॉइन कर सकते हैं और चीज़ों को फ्री में सीख सकते हैं। ओके? तो चलिए आज के लिए हमें इतना ही सा, इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए मार्केट नीचे भी आ सकता है क्योंकि अब यहाँ पे कुछ बायर आए होंगे, उनको डराएगा, फिर से मार्केट ऊपर जा सकता है। ओके? तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।